न्यूज़ एक्सचेंज में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा राज। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। सरकार ने सांसदों की सैलरी, पेंशन और भत्तों में 24% की बढ़ोतरी कर दी है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी। सैलरी 1 लाख से सीधा 1,24,000 प्रति माह कर दिया गया है। दैनिक भत्ता 2,000 से बढ़ाकर 2,500 कर दिया गया है। पूर्व सांसदों को अब 31,000 रुपये पेंशन मिलेगी, जिन्हें पहले 25,000 रुपये मिलती थी, और 5 साल से ज्यादा सेवा करने वालों को अब 2,500 रुपये हर महीने एक्स्ट्रा मिलेंगे। नागपुर में हाल ही में भड़की हिंसा के बाद प्रशासन ने बड़ा कदम उठाते हुए फहीम खान के घर पर बुलडोजर चला दिया। फहीम खान माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी के शहर अध्यक्ष हैं और उन्होंने 2024 लोकसभा चुनाव में नितिन गडकरी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। उन पर आरोप है कि उन्होंने भड़काऊ भाषण और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए हिंसा भड़काई। इस वजह से प्रशासन ने उनकी संपत्ति को अवैध निर्माण बताकर 24 घंटे के अंदर ध्वस्त कर दिया। यह पहली बार है जब महाराष्ट्र में दंगों के आरोपी पर बुलडोजर चला है। मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पहले ही संकेत दिया था कि दंगाइयों की संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा और नुकसान की भरपाई उनकी संपत्ति बेचकर की जाएगी। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर एक गाना पेश किया, जिसमें उन्होंने 2022 में शिंदे की बगावत का जिक्र किया था, जिसके कारण शिवसेना 2 हिस्सों में बंट गई थी, जिसे सुनकर शिंदे गुट के शिव सैनिक कुणाल कामरा पर आग बबूला हो गए। शिंदे गुट के शिव सैनिकों ने गुस्से में आकर मुंबई के हैबिटेट क्लब, जहां कामरा का शो हुआ था, वहां तोड़फोड़ मचा दी। कामरा के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई और शिवसेना ने उन्हें 48 घंटे में माफी मांगने की धमकी भी दी, जिसके जवाब में कामरा ने सीधे संविधान की एक तस्वीर पोस्ट कर जवाब दिया। वहीं दूसरी तरफ हैबिटेट क्लब ने हमले के बाद खुद को अनिश्चितकाल के लिए बंद करने का ऐलान किया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत पर आरोप लगाया है कि भारत नेपाल के राजशाही समर्थक आंदोलनों को हवा दे रहा है और देश की राजनीति में दखल दे रहा है। 2020 में भी उन्होंने भारत पर उनकी सरकार गिराने की साजिश रचने का आरोप लगाया था और फिर 2023 में यू टर्न लेते हुए बोला कि भारत ने कभी नेपाल की राजनीति में हस्तक्षेप नहीं किया। वहीं अब तक भारत की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने इफ्तार पार्टी के दौरान यूनिटी इन डाइवर्सिटी यानी विविधता में एकता की बात करते हुए कहा, जो कोई भी हमारे मुस्लिम भाइयों और बहनों को आंख दिखाएगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि रमजान सिर्फ एक धर्म का त्योहार नहीं, बल्कि यह हमें एकता, भाईचारे और जरूरतमंदों की मदद करने की सीख देता है। असल में नागपुर में हाल ही में सांप्रदायिक हिंसा हुई, जहां औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग पर पथराव और आगजनी तक हो गई। हालात इतने बिगड़ गए कि कर्फ्यू तक लगाना पड़ा। इसी को लेकर अजीत पवार ने अपने बयान में सख्त लहजे में चेतावनी दी कि कोई भी ताकत महाराष्ट्र को बांटने की कोशिश ना करे, वरना सख्त एक्शन लिया जाएगा। पाकिस्तानी सेना ने बलूच प्रदर्शनकारियों पर फायरिंग कर दी, जिसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। ये घटना क्वेटा में हुई, जहां लोग अपने लापता प्रियजनों की तलाश में शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे। जब प्रदर्शनकारी क्वेटा के सिविल हॉस्पिटल में गए तो पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। वे जबरदस्ती मुर्दाघर में घुसे और शवों को लेकर बाहर आ गए। इसके बाद पाकिस्तानी सेना ने उन पर हमला बोल दिया। सेना ने लाठीचार्ज और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कई महिलाएं बुरी तरह घायल हो गई। इसमें बच्चों को भी नहीं बख्शा गया। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 5,30,000 प्रवासियों की कानूनी सुरक्षा खत्म कर दी है, जिससे क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के लाखों लोगों को अमेरिका छोड़कर जाना पड़ सकता है। ट्रंप प्रशासन ने बाइडेन के बनाए पेरोल प्रोग्राम को रद्द कर दिया है। इस प्रोग्राम के तहत इन देशों के प्रवासियों को अस्थायी कानूनी दर्जा मिला था, जिससे वे अमेरिका में रहकर काम कर सकते थे। इन प्रवासियों को अब डिपोर्टेशन का खतरा है। सरकार का कहना है कि पेरोल प्रोग्राम का दुरुपयोग हो रहा था, इसलिए इसे हटाना जरूरी था। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने तिरुपति बालाजी मंदिर से जुड़ी घोषणा की। नायडू ने कहा कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में अब सिर्फ हिंदू धर्म के लोग ही काम करेंगे। जो लोग अभी वहां काम कर रहे हैं और किसी दूसरे धर्म से हैं, उन्हें सम्मानपूर्वक दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा। नायडू ने ऐलान किया कि देश के हर राज्य की राजधानी में वेंकटेश्वर स्वामी का मंदिर बनेगा।
इसके लिए वो अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्रियों से सहयोग मांगेंगे। अब तक की खबरों में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ एक्सचेंज के साथ। नमस्कार।